आदिल अजीज मेंबर राज्यसभा राजा राम जी दिलों की धड़कन डॉक्टर अवतार सिंह जी करीमपुरी जो साढ़े विश्व पहुंच चुके हैं। नाल ही जम्मू कश्मीर के प्रधान मल्होत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट साढ़े को पहुंच चुके हैं। चंजीत बिट्टा जी मैं उन्होंने कहा कि स्टेज पे आके बैठ जान। बिट्टा जी बताना होया सब तो पहला जनकराज जी जेड़े रह चुके इस आरएसपुरा की रीढ़ की हड्डी मैं उन्होंने बेनती कर जिन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़ के अपने दर्शन दिते और अपने साथियों इस मौके से मैं आज एक ही गल कहांगा बाबा साहब डॉक्टर ने अंबेडकर ने जो सानू वोट का अधिकार दिता है कि बड़ी मुश्किल नाल सारी जिंदगी जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने जान के बाद मेरा ख्याल है कि 40, 50 या 60 साल के बाद बहुत बड़ी एक बुरी घटना है, बुरी सोच है। और याद रखो बाबा साहब अंबेडकर ने गल कही थी उन्हें अपन लास्ट पंक्तियों में 2 लाइनों में गल कही मैं ये कारमा अपनी जिंदगी लगा के अपने परिवार का बलिदान दे के अगर तुम इनू अगे ना ले जा सको तो मेरी थोड़े अगे अज मौका साथियों असी बार बार 5 किलो मैं बेनती करांगा कि वो स्टेज पे आके अपनी कुर्सी पे बैठ जान। मैं बाकियों को टाइम अगर ना दे सका तो सानू माफ करना अपनी गल करन। उस तो बाद असी जिन्ना बहुजन समाज पार्टी क्यों जरूरी है इस वास्ते असी उन्होंने आई सुनना है। सब तो पहले मल्होत्रा अम्बेडकर जी के शब्दों में माननीय कांशीराम के बाबा साहब की जीवनी और उनके जो काम थे उनको हमारे सामने लाया, जन जन तक पहुंचाया। और उसके बाद अब बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के कारनामों को लेके आगे चल रही है उनके चरणों में नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि जनाब राजा राम जी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ डॉक्टर करीमपुरी जी मेंबर पार्लियामेंट और भाईचारे के प्रेसिडेंट हैं। कि संघर्ष आपको करना। जम्मू एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा माननीय कांशीराम साहब के साथ चलने वाले अगर जम्मू में आपकी बात नहीं बन रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप बहुजन समाज पार्टी या संस्थापक माननीय कांशीराम साहब माननीय जी को मानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आप अभी तैयार नहीं हो, इसलिए आपकी बात नहीं आपको करनी पड़ेगी। हम कोई कह करके सब्जेक्ट में नहीं जा रहे, आपसे बात या रूबरू हुए हैं, इसलिए मैं कोई ऐसे टॉपिक पे नहीं आप जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार है, उनकी नीतियां हैं, स्वाभाविक है कि उनकी नीतियां इस देश में न दलित के हित में है, न पिछड़े के हित में है, न गरीबों के हित में है, न आदिवासी। और ये बात हमें लगता है कि हम चाहे जिससे करें, आपके जम्मू के लोगों से भी करते हैं, तो जम्मू का एससी भी यही बात कहेगा, एसटी भी यही बात कहेगा, यहाँ का मुस्लिम भी यही बात कहेगा। लेकिन इसके बाद भी जब इलेक्शन होता है तो पता न कौन से कारण है कि फिर अगर वोट की गिनती होती है तो पता चला कि वहाँ और पार्टियों को अगर 20 वोट मिला
तो उनको वहां पे 22-25 वोट मिल गया और वो जीत गए। ये सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं हमने कहा एफर्ट्स तो आप लोगों को करना। पीएसटी बीजेपी से 2 कदम आगे बढ़ के केजरीवाल जी कोशिश करते हैं कि 5 किलो राशन भी आपको लेने न आना। हम लोग जब मैनेजमेंट हम कोर्स कर रहे थे तो उसमें हम लोगों को एक चैप्टर हुआ करता। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाया जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर निकम्मा बनाना हो तो उसको मुफ्त में खिलाना शुरू कर दो, उसको मुफ्त में रोटी खिलाना शुरू कर दो, कोई काम नहीं करेगा। आप दिल्ली में चले जाएं, गुर्जर समाज दिल्ली में बहुत आए थे, बहुत अच्छी संख्या में, और गुर्जरों में उनके पास जो जमीनें हैं उन जमीनों को उन्होंने रूम बना दिया और रूम का किराया आने लगा, और रूम के किराया 1 लाख 2 लाख। साहब घनश्याम जी ने 14 अप्रैल 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस वक्त इस देश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, जनता पार्टी, सीपीएम और अनेक क्षेत्रीय पार्टियां मौजूद सन। इन्ने बड़े पद्धर के राजनीतिक दल नेशनल लेवल पे और क्षेत्रीय लेवल पे होने के बावजूद क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के विच महम छेड़ी आ कि राही असी बहुजन समाज नूं